गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्य स्कूल तात्रा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन, अब देखो नरेशन किससे बना है? नरेशन बना है नरेट से, NARRATE, नरेट। और इस नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, व्याख्या करना। और ये नरेट एक वर्ब है और वर्ब के साथ में ये क्या है? IN जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? नाउन बन गया। तो नरेशन, वैसे नरेशन का मीन्स होता है स्टेटमेंट, STATEMENT, स्टेटमेंट। और जैसे नरेशन मानी कथन। अब नरेशन क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है, जिसका नाम है आपका डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा है जिसका नाम है इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट स्पीच में दिया होता है, और ऐसा होता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब कि आपको डायरेक्ट को किसमें बदलना है? इनडायरेक्ट में बदलना। अब डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे? मतलब डायरेक्ट स्पीच, यदि वक्ता, यदि स्पीकर अपनी बात को ज्यों की त्यों कह दे, वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट किसको बोलेंगे? यदि स्पीकर अपनी बात को जो कि त्यों नहीं कहकर उसके भाव को व्यक्त करता है, वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच के भी दो भाग होते हैं। एक का नाम है रिपोर्टिंग वर्ड, और दूसरा जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ड किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहेंगे? जो भाग इन्वर्टेड कोमाज के जो भार होता है, मतलब इन्वर्टेड कोमाज के भार वाले कथन को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और जो इन्वर्टेड कोमाज के जो अंदर वाला भाग है उसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ठीक है। अब हमें क्या है, जैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको देखेंगे। उसमें देखेंगे कि वाक्य का प्रकार कौन सा है। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड वाला है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब इसका हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें वाक्य के बारे में पता होना चाहिए कि भाई क्या आपको पता चले कि ये इस प्रकार का सेंटेंस है। अब देखो वाक्य की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका सेंटेंस होता है वो होता है जैसे एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस। दो नंबर का जिसे हम पढ़ते हैं एक होता है जैसे नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है वो होता है जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जो 4 नंबर का है उसका नाम है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है। इसके बाद में जो 5 नंबर का जो सेंटेंस होता है वो है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस।
इंपेरेटिव के बाद में जो सेंटेंस है इसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एक सेंटेंस और अंतिम जिसका नाम है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। EXCLA एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस को देख करके उसके अनुसार हम बदलते हैं। तो सबसे पहले जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें हमें क्या पता चलेगा, जैसे सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, इस प्रकार से वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और जिसके अंदर जो नेगेटिव, जिसके अंदर नोट आ गया वो हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। और जिसके अंदर नोट भी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सॉरी जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वो हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। और आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव जिसमें नोट भी है और क्वेश्चन मार्क भी है वो हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे इसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, वो सेंटेंस जिसमें एडवाइस दी जाती है, वो सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, वो सेंटेंस जिसमें प्लीज मतलब मनाही का अभाव हो, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं। अब बात आती है इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या पता चलेगा कि जो सेंटेंस एक तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, जैसे तो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं वो आपका होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस NEVER नेवर से प्रारंभ होते हैं वो भी होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस डोंट से प्रारंभ होते हैं वो भी होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस प्लीज एंड काइंडली से प्रारंभ होते हैं वो भी होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस LET लेट से प्रारंभ होते हैं वो भी होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। और जो सेंटेंस लेट से प्रारंभ होते हैं वो भी होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से हम इंपेरेटिव सेंटेंस तो सेंटेंसेस की पहचान करेंगे। दूसरी बात आती है, आगे जो सेंटेंस आ गया वो आ गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसे कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस? वो सेंटेंस जिसके अंदर वरदान का भाव है और जिसमें आशीर्वाद दिया जाता है, जिसमें कामना इच्छा प्रकट की जाती है, इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लास्ट का जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब किसे कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? कि वो सेंटेंस जिसके अंदर सुख दुख आश्चर्य का भाव निहित हो, वो क्या कहलाता है? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस प्रकार से हम क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होगा, जो सेंटेंस होगा, उसकी पहचान करनी है और पहचान करने के बाद हमें क्या करना है? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से हम चेंज करेंगे, किस प्रकार से हम वाक्य को बदलेंगे। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करेंगे? जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में आपको दे रखा है से क्या है? कुछ नहीं, तो आप से का से ही वापिस लिखेंगे।
यदि आपको से के बाद में से टू लिखा है तब आज को किसमें बदलेंगे, टेल में बदलेंगे। यदि सेज लिखा है तो वापिस हम सेज का ऐसे सेज ही लिखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू है तब हम क्या करेंगे, टेल्स करेंगे। यदि यहां पर सेड है तो वापिस हम क्या करेंगे, सेड का सेड ही लिखेंगे। यदि सेड के बाद में क्या है, टू है, सेड के बाद में टू है तो सेड टू के स्थान पर आपको क्या कर देना है, टोल्ड कर देना है। ये तो हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। इसके बाद में क्या करते हैं, तो इन्वर्टेड कोमास होती है, जैसे इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हम लोग क्या करना है, दैट लगाना है। ठीक है, ये हो गया इन्वर्टेड कोमास तक किस प्रकार से बदलाव करेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन, जैसे देखो एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, राजू सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, इन्वर्टेड कोमास के जो बाहर वाला कथन होता है ये तो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो मैंने बताया था वो होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, जैसे सेड टू, आपको सेड टू के स्थान पर क्या करना है, टोल्ड लिखना है। मी का मी, इन्वर्टेड कोमास, जो इन्वर्टेड कोमास होगी इसके स्थान पर हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। अब सबसे पहले परिवर्तन क्या करते हैं, एक तो आपका जो परिवर्तन होगा वो होगा परिणाम संबंधित परिवर्तन। एक यहाँ हम परिवर्तन करेंगे जैसे टेंस है, टेंस से संबंधित परिवर्तन, और एक आगे और होता है वो होता है एज ऑफ टाइम, समय सूचक शब्दों में परिवर्तन। कभी यहाँ हेल्प में या मॉडल भी आ जाता है तो मॉडल संबंधित परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तन है मतलब जो हम पढ़ेंगे। अब जैसे सबसे पहले प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन। ठीक है, अब प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन क्या होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, होता है आई और वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसे क्या कहेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब। उस रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलना है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तब हम क्या करेंगे, किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग जो वर्ब होगी उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, जैसे क्या होता है, ही एक होता है, सी एक होता है,
इट, एक होता है दे। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसमें क्या करेंगे, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन वैसे के वैसे वापस से आ जाएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम। जैसे वो तो आपको पता है सब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव रूप, एक होता है पजेसिव, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जैसे आई, इसमें बताता हूं, देखो फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई, माई, मी। एक है जैसे आपका वी, आवर, एस। सेकंड पर्सन की बात करें तो उसमें आएगा यू, योर, यू। फिर थर्ड पर्सन में चलते हैं, जैसे ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, दे। ठीक है, अब जैसे ये है, ये इसका सब्जेक्टिव रूप है, ये इसका पजेसिव रूप है, ये इसका ऑब्जेक्टिव रूप है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये आपका जैसे ऑब्जेक्टिव रूप है तो हम भी उसका भी क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट रूप भी लिखेंगे बदलते वक्त। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन। अब आगे पढ़ेंगे टेंस संबंधित परिवर्तन। टेंस, टेंस संबंधित परिवर्तन। अब टेंस में बदलाव कब करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तब हमें क्या करना है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें बदलाव करना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब हम टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। अगर पास्ट सिंपल में है या पास्ट टेंस में है तो देखो सबसे पहले टेंस आता है आपका प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल की क्या पहचान होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में एस या एस जुड़ा हुआ होता है, या प्रेजेंट सिंपल में आपका आता है डू और डच। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो हम उसको बदलेंगे पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल, अब पास्ट सिंपल में क्या आता है आपका, हेल्पिंग वर्ब में एक आती है हेल्पिंग वर्ब लीड और वर्ब की सेकंड फॉर्म ये। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या आता है, जैसे आपका इज, एम, आर, और इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बदलेंगे हम आपका पास्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट कंटीन्यूअस में सर्च आती है वाज और वर, वाज वर प्लस इसमें भी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। इसके बाद में टेंस आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में साइकिलिया हेल्पिंग वर्ब हैज और हैड प्लस हैज है, तो इसमें फॉर्म आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। इसमें बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में,
और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, और इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। इसके बाद में टेंस आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें साइकिल आती है आपकी हैज बीन, क्या आती है रे? हैज बीन। और एक आता आपका हैव बीन, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसको किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसमें साइकिल क्या आती है आपकी? हैड बीन, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद में आपका जो टेंस आता है वो आता है पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड। अगर पास्ट सिंपल टेंस दिया है तो पास्ट सिंपल को किसमें बदलेंगे हम? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है हेल्पिंग वर्ब हैड, और हेड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पास्ट सिंपल के बाद में पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट कंटिन्यूस में साइड लिया वॉज वर, वॉज वर, और पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ये हो गए आपके टेंस संबंधित परिवर्तन। अब आगे बढ़ेंगे। टेंस के बाद में आता है आपका मॉडल से संबंधित परिवर्तन। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस को बदलेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हो गया आपका टेंस से संबंधित परिवर्तन। अब इसके बाद में जो आपका परिवर्तन है वो है मॉडल से संबंधित परिवर्तन। मॉडल संबंधित परिवर्तन। मॉडल में जैसे कैन, कैन को किसमें बदलेंगे? कुड में। मे, एम ए वाई, मे को किसमें बदलेंगे? माइट में। सेल, सेल को किसमें बदलते हैं? शुड। विल को किसमें बदलते हैं? विल को बदलेंगे वुड में। जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, अगर डायरेक्ट में आपको कैन दिया है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय कैन का कर देंगे गुड, मे का कर देंगे माइट, से का कर देंगे शुड, और विल का कर देंगे वुड। ये हो गया आपका मॉडल से संबंधित परिवर्तन। अब इसके बाद में पढ़ेंगे समय सूचक शब्दों में
परिवर्तन। समय सूचक समय सूचक शब्दों में परिवर्तन। अब समय सूचक शब्दों में परिवर्तन, जैसे समय सूचक जैसे आपका दिया है हेयर, हेयर को बदल देंगे आप डेयर। आपको दे दिया दीज, THESE, दीज को हम किसे बदलेंगे दोज में, THOSE, दोज। ये आपको दे दिया दिस दिया है, दिस को किस में बदलते हैं दैट में। नाउ, नाउ को किस में बदलते हैं देन में। टुडे, टुडे को किस में बदलेंगे दैट डे में, टुडे को बदलेंगे दैट डे में। यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे को बदलते हैं द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। टुमारो, TOMO, टुमारो किस में बदलते हैं द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ये होता आपका हैंड्स, HENCE, हैंड्स को बदलते हैं दैंड्स में। ये हो गया आपका समय सूचक शब्दों में परिवर्तन। ठीक है, अब ये नियम सारे, इन सबको याद करना है। अब हम सेंटेंस को बदलना सीखते हैं। सेंटेंस लिख रहा हूं जैसे Sunita said to me, I am going to market। दो नंबर का सेंटेंस, he said to me, you have remember a lesson plan। Raj said to her, you can go to your school। Teacher said to me,
अब जैसे ये सेंटेंस आपको आ गया कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस इसको देखेंगे। इसमें क्या देखना है, इसमें ये देखना है वाक्य का प्रकार कौन सा है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट ये मॉडल ये मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब। इस प्रकार जो होगा तो हम समझ जाएंगे भाई वाक्य का प्रकार कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और मैंने बताया अगर वाक्य का प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेड टू के स्थान पर क्या लिखना है, टोल्ड लिखना है, और इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर क्या लिखना है, डेट लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे आप सोनिता टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर लिखेंगे दैट। अब बताया मैंने सबसे पहले तो आपको बताया था परिणाम संबंधित परिवर्तन आई कौन सा बताया था मैंने आपको, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। मैंने आपको क्या बताया, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसको हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसको हम चेंज करेंगे। अब सुनीता, सुनीता का प्रोनाउन क्या होता है जी, लड़की का होता है सी और लड़के के लिए होता है ही, मतलब इसके स्थान पर हमें इधर वाला प्रोनाउन लिखना है, तो आई के स्थान पर हम ये प्रोनाउन लिखेंगे। ये प्रोनाउन आ गया आपका सी, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बताया था, टेंस से संबंधित परिवर्तन। टेंस ये हमारा किसमें आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस, और उसमें साइकिल कौन सी आती है, वाज और वर सी एक वचन है, लेकिन साथ में क्या जाएगा, वाज गोइंग। तो आगे कोई बदलाव नहीं है, ऐसा कैसा मार्केट, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। देखा, अगर पता चल गया इस वाक्य को देखा तो वाक्य का प्रकार कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव होते ही सेड टू के स्थान पर क्या करना है, टोल्ड करना है। तो हमने क्या कर दिया, ही टोल्ड मी, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर क्या आ गया आपका, दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, कौन सा है, सेकंड पर्सन। अब मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर फर्स्ट पर्सन होता है तब तो करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो ये क्या है, मी, आई माई मी इसका है ऑब्जेक्टिव रूप, और ये क्या है यहाँ पर सब्जेक्टिव रूप। यानी कि हमें क्या करना है, देखेंगे आप लोग, जैसे कैसे होता है, आई माई मी और यू योर यू, ऐसे तो होता है मेरे। अब ये क्या है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव रूप है, कौन सा है, मी। लेकिन हमें करना क्या है, ये यू है, ये सब्जेक्ट है, तो हम इस मी का क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। इसलिए यू को किसमें बदलेंगे, हम आई में बदलेंगे। ये क्या आ गया, आई। अब आ गया टेंस संबंधित। है जो किसमें आते हैं, है जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है किसमें बदलना है, पास्ट परफेक्ट में। यानी है जो को हमें बदलना है हेड में, तो हमने यहां क्या कर दिया, हेड। आगे कुछ है ऐसा कैसा लिखेंगे, रिमेंबर ए लेसन प्लान, ठीक है। अब इसको बदलेंगे, हमने देखा होगा इसको, देखकर हमें पता चल गया कि वाक्य का प्रकार कौन सा है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो सेड टू के स्थान पर डिस्पोर्ट करना है, इसलिए हो गया राज, सेड टू के स्थान पर टोल्ड, ये हो गया आपका है। इनवर्टेड कोमास के स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट। ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब मैंने बताया सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, इस हर के अनुसार चेंज करेंगे। वही बात, ये सब्जेक्टिव रूप है तो हमें किसका भी क्या लिखना पड़ेगा,
सब्जेक्टिव रूप लिखना पड़ेगा। हर का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है? सी। सी हर हर, तो मतलब कि इसको किसमें बदलेंगे हम? सी में बदलेंगे। फिर मैंने बताया आपको मॉडल संबंधित परिवर्तन, मॉडल है कैन, चेन को किसमें बदलते हैं? गुड में, इसलिए यहाँ पर चेन को हमने बदल दिया गुड, गो का गो टू। फिर से प्रोनाउन आ गया योर। योर भी कौन सा है? यू योर, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार ही। हो गया यू योर, तो इसका हो जाएगा सी हर, तो योर को बदल देंगे हम हर में, हर इसको। इसी प्रकार से इसको बदलेंगे, सेट के स्थान पर क्या करना है आपको? टोल्ड करना है। ये हो गया टोल्ड, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अभी बताया मैंने फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट टीचर, अब टीचर के लिए हम प्रोनाउन जैसे ही भी लिख सकते हैं, सी लिखने जो है लिख दिया। अब है वी के स्थान पर वी लिखेंगे, लेकिन वी क्या है? वी है खुद बहुवचन प्लूरल, तो हमें ही का भी क्या लिखना पड़ेगा? बहुवचन लिखना पड़ेगा। इसलिए ही का बहुवचन लिखा, तो ही और सी का बहुवचन होता है दे। टेंस देगा, टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूड, प्रेजेंट कंटिन्यूड को बदलेंगे हम पास्ट कंटिन्यूड, सॉरी पास्ट कंटिन्यूड है, पास्ट कंटिन्यूड को बदलेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूड। तो वहां पर आपकी सारी क्या आती है? हैड बीन हियर सिंगिंग ए सॉन्ग, दे हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से क्या करना है आपको? अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलाव करना है। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल वाइज सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और ये क्या इंपेरेटिव सेंटेंस, ये पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। इस टॉपिक में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे और उसको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा और अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट।